क्लास 9th का प्रोज द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किया कि किस बारे में है, और इसमें दो म्यूजिशियंस के बारे में, ये दो पार्ट में ये चैप्टर है तुम्हारा। पहले म्यूजिशियन एवलिन ग्लेनी, एक महिला, एक लड़की जो बहरी थी, और दूसरे म्यूजिशियन हमारे इंडिया के हैं, वो सेकंड पार्ट में है। तो हम लोगों ने पहले पार्ट का 3 पैराग्राफ पढ़ लिया था, तो ये पार्ट हम चौथे से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक जाना कि एवलिन ग्लेनी कैसे धीरे धीरे बहरेपन का शिकार हो गई, और लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने संगीत सीखने का डिसीजन लिया, और उन्होंने अपने ज्ञानेंद्रियों को इतना विकसित किया, स्पेशली पूरी बॉडी को, कि कंपन से वो साउंड को पकड़ने लगी। एक असंभव सा काम कि बहरा आदमी संगीत सीखे या संगीत की बात करे। तो She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. तो सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, यानी जब उन्होंने, उनके एक टीचर ने उनको हेल्प की, रॉन फोर्ब्स नाम के टीचर ने, वो भी परकशन इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर थे, तो परकशनिस्ट उनको भी कहा जाता है, उन्होंने हेल्प की इनकी। तो इस घटना के बाद जब इन्होंने ये डेवलप कर लिया कि कंपन से म्यूज़िक को समझना, तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी लगातार ये आगे बढ़ती गई, और ये पूरे यूनाइटेड किंगडम की इन्होंने टूरिंग कर ली, यानी यात्राएं की, पूरे महाद्वीप में ये घूमी एक ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा में सभी यंग लोग थे, जबकि ये 16 साल की ही थी, और तब इन्होंने निश्चय कर लिया कि म्यूज़िक ही अपने जीवन का ये उद्देश्य, म्यूज़िक को बना ली, यानी पूरा जीवन म्यूज़िक को समर्पित किया। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में इन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन एक टाइप की प्रवेश परीक्षा होती है, इन्होंने दिया और सबसे अधिक नंबर पाया पूरे इतिहास में, उस एकेडमी के इतिहास में एक अधिक नंबर पाने वाला इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। एक तो इतनी सम्मानित वो संस्था है कि पूरे वर्ल्ड के जाने माने लोग, म्यूजिशियंस वहाँ चाहते हैं कि उनका नाम वहाँ शामिल हो जाए। वहाँ इन्होंने इस तरह के एक डिसेबिलिटी के बावजूद, एक कमी होने के बावजूद, इस तरह का इन्होंने वहाँ परफॉर्म किया। She gradually moved from orchestral work to solo performances. तो ऑर्केस्ट्रा में होता क्या है कि एक ग्रुप होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होते हैं, वो सभी लोग म्यूजिक बजाते हैं एक साथ। तो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से ये हटती हुई सोलो परफॉर्मेंसेस, यानी अकेले परफॉर्म करना शुरू किया इन्होंने, केवल अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर। इनका इतना नाम, इनकी इतनी पहचान हो गई कि इस तरह ये इधर मूव की। एंड हैक एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल की इनकी डिग्री कोर्स थी। ये 3 साल डिग्री करते करते इन्होंने संसार के जो बड़े बड़े अवार्ड्स थे सब इनके पास आ चुके थे, यानी सारे अवार्ड्स ये जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट और ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। तो ये जो सारी चीज़ें इनको प्राप्त हुई हैं, सारे पुरस्कार, इसके लिए कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती थी कि बड़ा हीरोइक, बड़े वीरतापूर्ण काम किया है। ये कहती हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ये बहुत आसान सी बात है, ये कहती हैं। इसीलिए मैं भी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को अक्सर कहता हूँ, अगर तुम्हें अपना लक्ष्य पता है, मंजिल पता है, तुम्हें सही गाइडेंस मिल जाती है किसी गुरु की, तो बहुत बड़ी बात नहीं होती कहीं भी पहुंचना, कुछ भी प्राप्त करना। बात यही कि तुम्हें सही पुस्तक, सही गाइड मिल गया और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें सामने दिखे। गुरु द्रोणाचार्य की भी कहानी में यही बात है। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जब बचपन में द्रोणाचार्य उनको आर्चरी की ट्रेनिंग दे रहे थे, तीर से निशाना लगाना, आर्चरी यानी धनुर्विद्या। तो सबसे उन्होंने पूछा था क्या दिख रहा है, तो केवल अर्जुन ने कहा था चिड़िया की आंख। तो टारगेट अगर सामने है तो बहुत दिक्कत नहीं होती। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist। ये एक ऐसी मल्टी परकशनिस्ट थी, यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट, इस तरह ठोक के बजाने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं हर प्रकार के, सब पे इन्होंने मास्टरी कर ली। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस बात से जानी गई, चाही गई। एंड विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग 1000 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्होंने मास्टरी कर ली। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और काफ़ी थका देने वाला इनका इंटरनेशनल शेड्यूल था, पूरे विश्व का भ्रमण भी चालू था साथ साथ।
इन सब के बावजूद इन्होंने इतना किया। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ये बड़ा परेशान करता है, लोग बिल्कुल उलझ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सुन नहीं रही हैं तो इतना अच्छा ये परफॉर्म कैसे करती हैं। इन्हें ये देखना, जब लोग देखते हैं तो ये बिल्कुल उनका दिमाग नहीं काम करता, कैसे कर सकते हैं। तुम लोग भी इनके वीडियोस देख सकते हो, अब नेट पे अवेलेबल है। तो हम 2 घंटे तक डिस्कशन किए। ये राइटर जो हैं डेबोरा काउले, ये बता रहे कि हमने डिस्कशन किया तो उन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया, यानी मैं जितना बोलता था वो सुन लेती थी, उत्तर देती थी और कान से नहीं सुन रही थी। तो वो हंस के बताती हैं कि मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, जो दाढ़ी रखते हैं खूब, ये गुच्छेदार दाढ़ी यहाँ तक ऐसे ऐसे, ये पूरी भरी हुई इस तरह की दाढ़ी, इनसे मुझे ट्रबल होती है। हंस के बताती है क्या ट्रबल होती है, कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि होठों की ही बात नहीं कि मैं होठ अच्छी तरह नहीं देख पाती, बट द आईज, द होल फेस, स्पेशली द आईज, पूरा चेहरा, आंखें। तो जो बहरे होते हैं, अगर वो बोलकर तुम्हारी बात सुन नहीं पा रहे हैं, बोलने वाली बात, और वो ये रिप्लाई करते हैं, तो वो लिप रीडिंग करते हैं, होठ जिस तरह मूव करता है, ये होठ के अलावा आंखें, ये पूरे चेहरे की बनावट, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में कि वो समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो वो कोई वर्ड मिस नहीं कर रही थी, और ये इस बात को कह रही थी विद द स्कॉटिश लिल्ट, यानी स्कॉटलैंड की थोड़ी सी भाषा का प्रभाव इनमें आ रहा था। भाषा का प्रभाव, लिल्ट मतलब आता है जैसे कि कोई बिहार साइड का, बलिया देवरिया का हिंदी भी बोलता है तो ऐसे बोलेगा, पैसा कैसा पैसा सर, तो ये खड़ी हिंदी भी देखिए वो आ जाता है, तो पता चल जाता है कहाँ का। इसको इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग भी कहते हैं। चूँकि हम लोग लैंग्वेज के हैं, मैंने लैंग्वेज की पढ़ाई की है, ELT डिप्लोमा में मैंने इस पर काफ़ी काम किया, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग डिप्लोमा कोर्स मैं जब कर रहा था प्रयागराज में, और मैं उसका यूपी का टॉपर रहा हूँ, उस बैच का मैं डबल फर्स्ट हूँ अकेला, मैंने डिप्लोमा टॉप किया था, सरकारी डिप्लोमा होता है ये कोर्स। तो इस पर मैंने काफ़ी काम किया, इसीलिए अगर किसी से मैं बातचीत करता हूँ तो वो चाहे हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, अगर वो बहुत अच्छा लिंग्विस्ट नहीं है, लैंग्वेज में बड़ा एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं पकड़ लेता हूँ बैकग्राउंड से कि कहाँ का है। तो ये थोड़ा सा आ रहा था उनका लिल। फिर बताती हैं, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी आवाज़ साफ है, मैं जो भी बोलती हूँ बिल्कुल साफ बोल पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं 11 साल तक तो सुन पाती थी। शी सेज, बताती, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन इस बात से ये तो नहीं समझा जा रहा था कि भाई फ्रेंच कैसे सीखी और काम भर की जैपनीज कैसे सीखी, क्योंकि फ्रेंच और जैपनीज इन्होंने बाद में सीखी थी जब ये देश विदेश भ्रमण करने लगी तब, यानी बहरे होने के बाद। तो कह रही थी भाई चलिए इंग्लिश आ रही है, स्कॉटिश आ रही है, क्योंकि मदर टंग थी स्कॉटिश और इंग्लिश इनको पढ़ना था इंग्लिश में, तो ये सब तो आना ठीक है, तब सुन पाती थी, लेकिन जैपनीज और फ्रेंच कैसे सीखा ये समझ में नहीं आ रहा। यानी परिश्रमी थी, प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. कहती है म्यूजिक की बात है जहाँ तक, इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो मेरे अंदर म्यूजिक मेरे शरीर के एक एक अंग से अंदर आती है, कान से तो नहीं आ पा रही है, लेकिन बाकी पार्ट से म्यूजिक अंदर आती है। कहती है टिंगल्स इन द स्किन, वो मेरे स्किन को गुदगुदा देती है, बिल्कुल त्वचा मेरी सेंसिटिव है म्यूजिक के लिए। माई चीक बोन्स, मेरी ये गालों की हड्डियां जिनसे मुस्कुराते हैं, ये चलने में हेल्प करती हैं, चीक बोन्स होती हैं, ये सब। एंड इवन इन माई हेयर, बाल तक मेरे एक एक रोएं सेंसिटिव हैं। और ये होता भी है। म्यूज़िक मैं तो बजाना नहीं जानता भाई, कुछ भी मैं नहीं सीख पाया, मैंने बड़ा प्रयास किया, बांसुरी भी, और एक बार ऑर्गन भी लिया, वो जो इलेक्ट्रॉनिक पियानो टाइप का होता है, हारमोनियम वाला इलेक्ट्रॉनिक, उसको ही मैंने प्रयास किया, मेरे बस का नहीं रहा, मैं फेल हो गया पूरी तरह, नहीं सीख पाया, एकदम नहीं सीख पाया। यहाँ तक कि सारे गामा भी मैं बहुत अच्छी तरह मास्टरी नहीं कर पाया। वो भी खरीदा, बांसुरी खरीदी, बांसुरी ये मेले वाली नहीं, 10 रुपये वाली, सीखने वाली बांसुरी, महंगी वाली जो 400-500 की आती है, वो बांसुरी भी रखी है मैंने। वो ऑर्गन खरीदा, ढोल भी खरीद लिया पिछले साल, लेकिन बजाना कुछ नहीं सीख पाया, जबकि मुझे अच्छा लगता है कि कुछ बजा सकूं, तो नहीं काम किया, दिमाग उसमें नहीं लग पाया। लेकिन म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, स्पेशली गज़लें या शास्त्रीय संगीत अकेले में, बहुत मधुर आवाज़ में। ये घटिया भोजपुरिया या आजकल के हिंदी गाने नहीं सुनता मैं। तो मैंने ये अनुभव किया है कि संगीत कई बार एक एक रोएं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं, रोमांच हो जाता है, एक एक रोएं खड़े हो जाते हैं, एक एक बाल, तो ये सच बात है।
और उन्होंने तो पूरा डेवलप किया, बहुत सेंसिटिव लेडी रही होंगी। तो बताती हैं यहाँ तक कि हेयर तक, और जब जाइलोफोन बजाती हैं तो बताती हैं कि सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जो स्टिक कैसे बजाती है जाइलोफोन, तो वो स्टिक से लगता था कि उनकी उंगलियों में वो संगीत समा रहा है और वो समझ जाती थी वो क्या बजा रही है, क्या आवाज़ आ रही है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और जो ड्रम मैंने कल बताया, बड़े बड़े ऐसे ड्रम होते हैं इस तरह गोल, और दोनों ओर से ऐसे गोल सा और दोनों ओर से ऐसे बजाया जाता है, तो उस पर भी ऐसे लेट जाएं तो उसकी भी जो आवाज़ आती थी, रेजोनेंस, उसकी अनुनाद, वो कंपन, वो शरीर में मेरे आती थी, मैं समझ लेती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म से रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब कोई प्लेटफॉर्म बना रहता था लकड़ी का तो वो जूते उतार के उस पर जाती थी नंगे पैर, जिससे कि जो म्यूज़िक की आवाज़ है, जो वाइब्रेशन है, वो पैर, नंगे पैरों से होते होते उनके शरीर में ऊपर पहुंच सके और वो समझ सकें। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music too beautifully. तो नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। कोई आश्चर्य नहीं कि एवलिन अपने ऑडियंसेस को, अपने श्रोताओं को बड़ा आनंद देती थी, उनके संगीत में श्रोता बड़ा आनंद पाते थे। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये साल भर में सोलो परफॉर्मेंस करने का एक अवार्ड होता है फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी लंदन में। ये अवार्ड उनको मिला 1991 में। ये बहुत बड़ा अवार्ड, पूरे वर्ल्ड का बड़ा अवार्ड माना जाता है सोलो परफॉर्मेंस में, एकल परफॉर्मेंस में, ये उन्हें मिला। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जेम्स ब्लेड नाम के एक परकशनिस्ट हैं, वो भी इसी तरह के यंत्र बजाते हैं। वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ईश्वर हो सकता है कि उन्होंने उनकी सुनने की शक्ति ले ली इस लड़की की, लेकिन इनको कुछ बहुत ही अद्वितीय चीज़ दे भी दी है बदले में। और क्या दिया है? वॉट वी हियर सी फील्स। हम जो सुनते हैं वो उसको फील करती है, सीधे अनुभूत कर पाती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हम लोगों से भी ज़्यादा डीपली, ज़्यादा गहराई से अनुभव कर पाती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और यही कारण है कि संगीत इतने सुंदर तरीके से वो अभिव्यक्त करती है, क्योंकि वो अनुभूति करती है, इसीलिए बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त भी कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, often harder than classical musicians, but the reward are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Rushlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see there is nowhere that they cannot go. Evelyn confessed that she is something of a workaholic. एवलिन इस बात को मानती हैं कि वो वर्कहलिक हैं। वर्कहलिक एक टर्म है, ये नशा, किस चीज़ का नशा? काम का नशा, जिनको काम का नशा हो। जैसे मैं बताता हूँ कि मुझे भी फालतू बैठना पसंद नहीं है, हालांकि सोने का भी नशा है, पढ़ने का भी, प्राकृतिक जगह घूमने का भी। तो वो इसी तरह कहते हैं वो वर्कहलिक थी, यानी बिना काम किए वो रह नहीं सकती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे हमेशा काम ही करना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, जो शास्त्रीय संगीत के म्यूजिशियंस हैं, जो सबसे कठिन, सबसे अच्छा माना जाता है, शास्त्रीय परंपराओं को पालन किया जाता है, सबसे उच्च कोटि का संगीत, उनसे भी अधिक मैं मेहनत करना चाहती हूँ, परिश्रम करना चाहती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और इसका जो पुरस्कार है वो भी तो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि उन्हें मिलती। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, और जो उनके रेगुलर कंसर्ट्स यानी जो परफॉर्मेंसेज होते हैं, इसके अलावे एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जेलों में और हॉस्पिटल्स में फ्री में भी परफॉर्मेंस कर देती थी, यानी बिना किसी मूल्य के परफॉर्मेंस कर देती थी। ये होता है, परफॉर्मेंसेस फ्री में करने पड़ते हैं। जैसे मैं भी कविताएं पढ़ता हूँ, मंचों पे जाता हूँ, तो पहले ही पैसा तय होता है कि भाई इतना लूंगा तभी आऊँगा, फ्री में कुछ नहीं सुनाता। लेकिन कभी कभी फ्री में सुनाना पड़ जाता है, कहीं विद्यालयों में या कोई इस तरह की माहौल, कहीं दान वाली कोई चीज़ है, कोई संस्था है गरीब बच्चों के लिए या विकलांगों के लिए कुछ करना चाहती है, तो ऐसा जगह परफॉर्मेंस फ्री में भी देना पड़ता है, सभी आर्टिस्ट देते हैं, तो वैसे ये भी देती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो नए उम्र के जो म्यूजिक सीखने वाले आते थे उनकी क्लासेस, यानी उनको सिखाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे, उनको ज़्यादा प्राथमिकता देती थी, उच्च प्राथमिकता पे रखती थी सिखाना।
एन रुशलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक संस्था है बिथोवन, बिथोवन भी एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए, इनके बारे में तुम लोग गूगल कर सकते हो। तो चूंकि ये भी सुनने में दिक्कत थी इनको भी, तो एन रुशलिन इस संस्था से जुड़ी हैं, ये बताती हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। अब ये संस्था बहरे बच्चों के लिए काम करती है, तो बहरे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ सा ये प्रेरणा स्रोत है, इनसे प्रेरणा मिलती है बच्चों को। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दे कैन नॉट गो, तो वो इनको देखते हैं और ये देख के ये समझ लेते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं पहुंच सकते, कोई ऐसी ऊंचाई नहीं, कोई ऐसी सफलता नहीं जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकते। इनसे इनको, एवलिन से इन बहरे बच्चों को इतनी बड़ी प्रेरणा मिलती है। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. कहते हैं कि एवलिन ग्लेनी उनसे दोगुने उम्र के जो लोग जितना प्राप्त करते हैं सफलता अपने जीवन में, उससे ज़्यादा प्राप्त कर चुकी हैं, पहले ही उनको मिल चुका। अपने से दोगुने उम्र वाले कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको जितनी सफलता, जितने मान सम्मान पुरस्कार मिलते हैं, उनसे ज़्यादा एवलिन को उनकी आधी उम्र में मिल गया। सी हैज़ ब्रॉट परकसन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऑर्केस्ट्रा जब बजाया जाता है, सारे म्यूजिशियंस होते हैं, तो परकसनिस्ट की बड़ी वैल्यू नहीं होती, कहीं एक कोने में किनारे बजाते हैं, फ्रंट पे ज़्यादातर सिंगर या बड़े बड़े स्टार ही रहते हैं। लेकिन इनका इतना नाम हो गया कि ये बिल्कुल फ्रंट पे आ गई ऑर्केस्ट्रा में, लोग इनको नाम से जानने लगे, इनका बड़ा इन्होंने ये काम किया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये भी इन्होंने दिखाया कि ये ऑर्केस्ट्रा में इसको सबसे सामने बैठ के एक बहरी लड़की का म्यूजिक बजाना इतना आनंददायक, आत्मा को झंझोड़ देने वाला संगीत, तो ये मूविंग मतलब बिल्कुल हृदय से जुड़ जाना, हृदय को प्रभावित करने वाली ये बात थी। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, इन्होंने उन लोगों को बड़ी प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप्ड हैं, यानी जो किसी तरह की व्याधि से ग्रसित हैं, किसी प्रकार के उनके अंदर विकलांगता है, उनको प्रेरित किया है, इन्होंने बड़ी प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, क्योंकि ये लोग उन तक देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं, सुनते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी जिनके अंदर कुछ कमियां हैं, वो इनको देख के ये कहते हैं, अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और इस बात को भी कम मत आंकिए, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, कि उन्होंने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद भी दिया अपने श्रोताओं को, ये भी एक उनकी उपलब्धि है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि केवल विकलांगों को ही क्यों भाई, अच्छे लोगों को भी तो प्रेरणा मिल सकती है कि एक हैंडीकैप्ड लड़की इतनी बड़ी सफलता पा सकती है। तो हम लोग जिन्हें ईश्वर ने कोई अन्याय नहीं किया, सही बनाया, तो उन्हें तो और अच्छा करना चाहिए अपने जीवन के क्षेत्र में। तो बड़ी ही प्रेरणादायक ये पाठ एवलिन के बारे में, इसको तुम लोग पढ़ोगे एवलिन ग्लेनी के बारे में, और अगर गूगल पे इनको देखना चाहो थोड़ा बहुत देख भी सकते हो। इस पाठ को पूरी तरह रिवाइज कर लो, क्वेश्चन आंसर कर लो। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारे भारतीय संगीतकार हैं बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में हम शुरू करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग अटेम्प्ट कर लो, कोई समस्या होती है तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।